हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पुलकित शर्मा। आई एम द फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आपका नीट 2022 का रिजल्ट कब तक आ सकता है, नीट 2022 की काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है। आज के इस वीडियो में ये बात करेंगे रिजल्ट और काउंसलिंग में कौन कौन सी दिक्कतें सामने आ सकती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आपकी ऑफिशियल आंसर की ओएमआर कब रिलीज हो सकती है, रिजल्ट कब तक आ सकता है, काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, कब तक चलती रहेगी काउंसलिंग, इसके बारे में इन डिटेल आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं तो देखो, 4 संस्थाएं जिनका रोल होता है आपके रिजल्ट आने से लेके आपकी लास्ट काउंसलिंग खत्म होने तक, वो है एनटीए, एमसीसी, एनएमसी और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। चारों का अभी रोल है, जो अभी करंट सिनेरियो है उनमें इन चारों संस्थाओं का रोल है। ठीक है, आपका एनटी का क्या काम है, एग्जाम ले लिया तो अभी ओएमआर आंसर की रिलीज कर दे और रिजल्ट रिलीज कर दे। रीनीट का जो केस चल रहा है, हिंदी वालों का पेपर इंग्लिश में आ गया था, कुछ सेंटर पे इंग्लिश का हिंदी में आ गया था, तो रीनीट होगा नहीं होगा सबसे पहले तो ये क्लियरिफाई कर दे, फिर कब होगा उसके बाद में साथ साथ एक कंबाइंड रिजल्ट बना दे सब लोगों का, जिनका हो गया और जिनका होने वाला है उनका। ये रोल एनटीए का है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल अभी एनटीए का है। एमसीसी की बात करूं तो एमसीसी का काउंसलिंग का रोल है, एनएमसी का फीस रेगुलेशन का रोल है, जो उन्होंने पहले ही बता दिया है इस साल से। अभी जो रिसेंटली जो मेरा खुद का आरटीआई का रिप्लाई आया था, मैंने आपके साथ शेयर भी करा था, उसमें एनएमसी ने बता दिया है हम ये चाहते हैं कि इस साल से 50% प्राइवेट कॉलेजेस की फीस गवर्नमेंट फीस पे हो। ये रोल एनएमसी का है। अब उसके बाद में कोर्ट का क्या रोल है, अभी एनएमसी के इस रूल के अगेंस्ट में प्राइवेट कॉलेज और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी वो कोर्ट में गए तो कोर्ट का रोल यहाँ पे आ जाता है। अभी हाई कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। तो इन सब चीजों में कितना समय लगेगा, ठीक है, मैंने आपको जो बताया ना जो दिक्कतें हैं, इन सब में कितना समय लगेगा। सबसे पहले आपका एनटीए का रोल देख लेते हैं। एनटीए जल्दी से जल्दी काम करे तो अभी 5 से 7 दिन में, देखो किसी भी टाइम ओएमआर आंसर की आ सकती है, 5 से 7 दिन में आपको चैलेंज करने का टाइम मिलेगा। फिर उसके बाद में 2 से 3 दिन बाद रिजल्ट आ सकता है। पर बीच में दिक्कत क्या आ रखी है, दिक्कत ये आ रखी है कि रीनीट वाली दिक्कत आ रखी है। रीनीट होगा नहीं होगा, सबसे पहले होता है तो उसको नोटिस इशू करो, नोटिस के बाद में 10 दिन का बच्चों को टाइम दो, उसके 2-3 दिन बाद एक साथ कंबाइंड रिजल्ट निकालो। ठीक है, पुराने वाले बच्चे और अभी जिनका रीनीट होगा उनका रिजल्ट तो साथ ही आएगा ना, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक में दिक्कत हो जाएगी। ऑल इंडिया रैंक तो सबको कंबाइंड करके निकलेगी, तो आपका कम से कम देखो, तो अगर ये चीजें पैरेलल भी चलती हैं, इधर से ये काम शुरू कर दें ओएमआर वाला निकालना, इधर से नोटिस जारी कर दें, तो कम से कम आप ये देखो 2 वीक का टाइम लगेगा ना, नोटिस जारी करने के बाद में रिजल्ट निकालने तक का आपका 2 वीक का टाइम लगेगा। तो ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत देखो किन लोगों को है, सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों को है अभी जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जो बॉर्डर लाइन पे मार्क्स हैं। तो जिनके मार्क्स अगर मैं बताऊं कि 560 570 से कम मार्क्स हैं, ठीक है, वो लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दो अभी से, क्योंकि आपका आगे कोई भी कुछ भी चीज हो सकती है। आपको देखो काउंसलिंग कब तक चलेगी अभी मैं बताऊंगा पूरी चीजें। काउंसलिंग में बहुत समय लगेगा, आपकी दिसंबर तक काउंसलिंग जा सकती है, तो आपका टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, बॉर्डर लाइन पे मार्क्स हैं तो अभी आपको 20% ऑफ मिल रहा है अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे। नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन लेते हो 20% आपको ऑफ मिल रहा है 22 अगस्त से लेके 26 अगस्त तक। ठीक है, पुलकित लाइव आपको कोड यूज करना रहेगा, 20% ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हो पर्सनली, ठीक है, तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हो। ईमेल एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल है, वहां पे आप मेरे से पूछ सकते हो, जिससे आपको बेस्ट डिस्काउंट मिल सके। ठीक है, इसके अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको कोई भी मेडिकल स्टूडेंट जो एमबीबीएस कर रहा है वो आपको मेंटोर करेगा थ्रू आउट द ईयर। प्लस के बेनिफिट आपको बताइए, लाइव आपको सारी क्लास लाइव मिल जाएंगी। इसके बाद में एक सब्सक्रिप्शन से जितनी भी बैचेज चलते हैं अकेडमी पे सबकी क्लास ले सकते हो आप, है ना। पूरी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, डाउट सॉल्विंग सब कुछ मिल जाएगा। कोड आपको यूज करना रहेगा, पुलकित लाइव कोड यूज करना रहेगा। ये बैचेज अभी आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं, ठीक है। सुपर अचीवर 3.0 बैच अभी 25 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है। टॉप फैकल्टी आपको पढ़ा रही होगी इसमें, ठीक है। देखो सारे टॉप टीचर्स हैं कोटा में, इनको कई सालों का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा संकल्प 3.0 बैच ये भी 26 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें भी आपको कोटा की टॉप मोस्ट फैकल्टी, आपको बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको पढ़ा रही होगी, ठीक है। इसके अलावा जो भी डाउट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे लिंक्स दे रखे हैं। आपको पर्सनल डाउट है आप मेरे को ईमेल कर सकते हो, ईमेल एड्रेस भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। तो अभी आपका लिमिटेड ऑफर है, आप इसमें जाके आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में देखो दूसरी संस्था है जिनका रोल है वो है एमसीसी। उनका रोल है काउंसलिंग कराना। काउंसलिंग किस पे डिपेंड करती है, वो तो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। एमसीसी ने तो ये बोल रखा है कि आप पूरा रिजल्ट जारी कर दो, आपके जितने भी कोर्ट में केस है वो सारे निपटा लो, हम तो काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे। एमसीसी की तरफ से डिले नहीं होता, क्योंकि उनका काम काउंसलिंग कराना है, जो रिजल्ट के 1 वीक बाद स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एनटी जैसे रिजल्ट जारी करेगा, एनएमसी ने फीस को रेगुलेट कर दिया और कोर्ट में फाइनल डिसीजन आ गया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके, तो आप ये मान लो कम से कम इसको
रिजल्ट में तो 2 वीक का समय लगेगा और फाइनल डिसीजन तक आने में 1 महीने का समय लगेगा, आप ये मान के चलो, क्योंकि हाई कोर्ट का ही डिसीजन नहीं आया अभी। तो इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल होगा, सुप्रीम कोर्ट में डेट मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी, सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आएगा। तो इसमें अभी 1 महीने का समय लगेगा कम से कम। जो आपकी 50% प्राइवेट सीट गवर्नमेंट फीस पे होने की बात चल रही है, उसका फाइनल डिसीजन आने में आपको कम से कम ये मान के चलो 1 महीने का समय लगेगा। ठीक है, तो सितंबर लास्ट वीक तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, अगर सारा काम बहुत स्पीडली हो तब मैं बता रहा हूँ, ये कोई ऑफिशियल डेट नहीं, ऑफिशियली देखो किसी को नहीं पता। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ जो अजम्पशन है, जो बेस्ट पॉसिबल है, जल्दी से जल्दी जो चीजें हो सकती है उसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको ये देखो एनएमसी और प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड कॉलेजेस का अभी आपको केस चलेगा, हाई कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी चलेगा ये केस। ठीक है, उसके बाद में आपका डिसाइड होगा कि आपका कोर्ट की केस के बाद में आपकी काउंसलिंग कब स्टार्ट होती है, ये उसके बाद में डिसाइड होगा। तो अभी मैं फाइनली आपको बता दूं तो मिनिमम टाइम कितना लगेगा आंसर की के लिए और ओएमआर के लिए। देखो आज के दिन कोई नहीं जानता, कभी भी जारी हो सकती है ना, आज भी जारी हो सकती है, कल परसों में भी जारी हो सकती है, कभी भी जल्दी से जल्दी जारी हो सकती है। ठीक है, डेली आपके न्यूज आर्टिकल आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है पब्लिक डोमेन पे, उन पर ट्रस्ट नहीं करना है। आज के दिन कोई नहीं जानता, जैसे मैंने आपको बताया कभी भी जारी हो सकती है। ठीक है, मिनिमम टाइम रिजल्ट के लिए कम से कम आपको 2 वीक का समय लगेगा, क्योंकि रीनीट जैसे अनाउंस होगी उसके बाद में 8 से 10 दिन का बच्चों को समय दिया जाएगा और उसके बाद में 1 से 2 दिन तो उनके रिजल्ट में भी लगेगा। ऐसे नहीं रीनीट आ गया हुआ और शाम को रिजल्ट जारी कर दिया, 2 से 3 दिन का समय लगेगा और सारे रिजल्ट को कंपाइल करना पड़ेगा, तो 2 से 3 दिन का समय लगेगा उस चीज में भी, क्योंकि कुछ बच्चों का रीनीट होगा तो 2-3 दिन में उन बच्चों का रिजल्ट तैयार करके पुराने जो बच्चों के रिजल्ट की प्रोसेस अगर चालू करी दी होगी एनटीए ने अभी तक, तो सारे को कंपाइल करके एक साथ रिजल्ट आने में अभी कम से कम 2 वीक लगेंगे। तो 10 सितंबर अगर आप मानो अभी के हिसाब से, देखो पुरानी डेट अलग थी, पुरानी मैंने बताया था सितंबर फर्स्ट वीक में आ सकता है, तो अब चीजें डिले हो रही हैं एनटीए की तरफ से, तो अभी के हिसाब से 10 सितंबर तक है। अगर इससे भी ज्यादा डिले होती है तो ऑब्वियसली सारी चीजें, रिजल्ट भी इससे डिले ही हो जाएगा, 10 सितंबर से डिले हो जाएगा अगर चीजें डिले करता है तो एनटीए ना। मिनिमम टाइम में जो काउंसलिंग स्टार्ट होने का वो आपका 1 महीना है। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी, आपका रिजल्ट वगैरह आएगा, उसके बाद में 1 वीक के बाद में लगभग आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो सितंबर लास्ट वीक के आसपास आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और काउंसलिंग कम से कम 2 महीने की होती है, तो आपकी नवंबर लास्ट वीक में या फिर आपकी दिसंबर फर्स्ट वीक में काउंसलिंग खत्म हो रही होगी। ठीक है, ये भी रीजन हो सकता है पिछले साल का बैच लेट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसलिए रिजल्ट लेट आ रहा है कि अगर जो लोग अभी फर्स्ट ईयर में ही बच्चे हैं तो एक साथ फर्स्ट ईयर में 2 बैच तो हो नहीं सकते ना, एनाटॉमी में डाइसेक्शन हॉल तो एक ही होता है, बच्चे कहाँ पे बैठेंगे, फर्स्ट ईयर में 2 बैच हो जाएंगे एक साथ, तो दिक्कत हो सकती है। तो ये भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से सारी प्रक्रिया को लेट करा जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझनी है। बाकी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय बाय।